दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपके सामने एक टेबल दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है वो कौन सा नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखो 10 आपका कितना 6, 6 10 और 15 यानी कि 10 छिक्के 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया और भाग किया 4 से तो हमारे पास बना 15। सेम इसी तरह से 8 दूनी 16 और भाग किया 4 से तो हमारे पास बना 4, और 12 पंजे 60 को भाग किया 4 से तो कितना बनेगा 15 यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए पहले उसको खुद जरूर प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे जहां पर गलती होगी वहीं से समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर पहली बार गलती की थी तो दोबारा से यहाँ पर जो है वो नहीं करनी। नीचे एक जो है प्रश्न दिया गया, 3 कथन है, स्टेटमेंट है 3 1 2 3, और आपको ये निर्णय लेना है कि आपको जो प्रश्न जो दिया गया है उसका उत्तर देने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें जो है वो रिक्वायरमेंट है, किसकी हमें जरूरत है। कूट भाषा में प्रयोग के लिए कूट क्या है। अब ये प्रश्न देखो, एक बात एचएसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर साफ बोल रखा है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर कोई एरर होगा तब जो प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी किसकी, इंग्लिश स्टेटमेंट को। तो ये ध्यान रखना है, अगर हिंदी में कोई चीज़ समझ ना आए तो इंग्लिश को जो है वो जरूर देखना है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने क्या दिया गया क्वेश्चन, इसके अंदर व्हाट इज द कोड यूज ऑफ, यूज का हमें किसका बताना है, यूज के बारे में बताना है कि यूज का जो कोड लैंग्वेज जो है वो क्या है। तो इसके लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला के अंदर देखेंगे वाटर इज क्लीन, तो वाटर इज क्लीन है। दूसरे के अंदर मिल्क इज वाटर, यानी कि पहले और दूसरे के अंदर क्या कॉमन है, हमारा इज जो है वो कॉमन है। उसके बाद उसी कूट भाषा में यूज क्लीन वाटर जो दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यूज क्लीन वाटर, यानी कि यहाँ पर देखो पहले के अंदर आपका वाटर भी है, आपका क्लीन भी है, लास्ट के अंदर आपका वाटर भी है, आपका क्लीन भी है। यानी कि हम बता सकते हैं यूज का जो कोड लैंग्वेज क्या है, तो हम बता देंगे कि यूज का कोड लैंग्वेज क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो अपना कौन कौन सा यूज किया, यानी दूसरा तो हमें रिक्वायर ही नहीं है इसके लिए यूज को निकालने के लिए। तो अपना जो राइट आंसर बनेगा कि हमें केवल पहली और तीसरी, ये 2 हमें जो है वो स्टेटमेंट हमें इसके लिए जरूरी रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या जो है उसका 89% उसके 73% के बीच का अंतर 448 है। एक संख्या जो है उसका 89% जो है इससे आपका ये ज़्यादा है किससे, इसके 73% से कितना ज़्यादा है, 448 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 89x माइनस में 73x इज इक्वल टू 448 इंटू में 100, इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 16x, और x इज इक्वल टू 448 इंटू में 100 बट्टा में 16, 16 दूना 32, कितना बचा 12, 28 16 28 128, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास, वो संख्या जो है वो संख्या आ गई हमारे पास 2800, वो संख्या 2800 आ गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो संख्या ना पूछकर हमसे पूछा गया कि उस संख्या का 49% जो है वो क्या होगा। तो उसका 49% निकालना है, तो आप या तो ऐसे निकाल सकते हो 2800 का 49/100। तो अगर इस तरह से निकालोगे तो आप इनकी गुणा कर सकते हो, या दूसरा इजी तरीका जो आपका रहेगा कि 50 को यानी 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं क्या 50% माइनस में 1%, ये लिख सकते हैं। तो अब 2800 का 50% तो हमें पता है कितना हो जाएगा 1400, 1% कितना इसका 28, यानी कि माइनस कर दो कितना बन जाएगा 2 7 3 1 1372, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। तो आप कर सकते हो कैसे भी, आप डायरेक्ट परसेंटेज भी माइनस कर सकते हो। 89% माइनस में 73% इज इक्वल टू 448 है। तो यानी कि आपकी 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 28 है। तो हमें 100% की वैल्यू कितनी 2800। सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो देख लेना, इसको करके खुद जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 35 क्वेश्चन देखिए, निम्न हमें डाटा दिया गया और इसको ये बताना है, प्रश्न बताना है जो पूछा गया। 6 सहपाठी है, ईशु रक्षिता समी सीतू वर्षा और योगी। ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, यानी ऊपर की तरफ ये मुंह करके जो है वो बैठे हैं। ईशु कोने में बैठना पसंद करती है, यानी कि ईशु आपका या तो इस साइड बैठेगा या इस साइड जो है ये आपकी बैठेगी। ये कोने पर बैठना पसंद करती है एक साइड में। और केवल रक्षिता या सीतू के बगल में, केवल रक्षिता या सीतू, केवल रक्षिता या सीतू के बगल में ये बैठना पसंद करती है। अब देखिए रक्षिता योगी के बाएं और दूसरी से रक्षिता जो है, यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है। रक्षिता जो है क्या है, योगिता के, यानी कि योगी जो है योगी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ये क्वेश्चन में दे दिया। उसके बाद उसे खुद को लोगों से घिरे रहना पसंद है। इसका मतलब क्या है, खुद से घिरे रहना, कि रक्षिता जो है वो कोने पर नहीं बैठी, यानी वो किसी ना किसी के बीच में बैठे, इसीलिए उसे खुद को लोगों से घिरे रहना पसंद है। यानी कि अब रक्षिता यहाँ पर है, तो जो क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली स्टेटमेंट जो थी उसको हम यूज करते हैं यहाँ पर, इशू को यहाँ पर बैठा देते हैं। इशू को यहाँ पर बैठाया, अब ये कोने पर बैठी है, यानी कि पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरा खाली, चौथा पे योगी, पांचवा और छठा। अब हमें 2 यानी 3 हमारे आ चुके हैं, 3 और निकालने हैं।
सीतू जो है वो वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। सीतू वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि अगर हम वर्षा को यहाँ पर बैठा दें तो इसके पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर कौन आ सकता है, यहाँ पर सीतू जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर सीतू आ गया तो बचा कौन, तो आपका समी जो है वो बचा है, तो यानी कि ये यहाँ पर आ गया। कंप्लीट डायग्राम हमारा बन गया। अब क्वेश्चन देखो, योगी के दाएं कौन बैठी है, तो योगी जो है वो आपका यहाँ पर, इसके बाएं तो बैठी है वर्षा जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और इसके दाएं कौन, समी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आराम से करना, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है अगर थोड़ा बहुत आपने सिटिंग अरेंजमेंट हिला दिया। यदि दो ओ एक साथ नहीं आ सकते, सैलून शब्द के अक्षरों की व्यवस्था जो है वो क्या होगी। पहली बात, क्वेश्चन तो पहले भी आए थे इस तरह के, जिसमें आपको ये पूछा गया था नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कोई नंबर लेटर दिया गया, इसके जो लेटर जो है उनको अरेंजमेंट करना है, यानी एक को इधर करके उस तरह से। तो आपका देखो यहाँ पर क्या दे दिया, सैलून, SALOON, टोटल कितने हैं, 3 और 3 6, टोटल 6 लेटर इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो 6 फैक्टोरियल बनती है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, इसके अंदर 2 ऐसे लेटर है जो 2 बार रहे हैं, इसका मतलब हम इसको 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। कितना बन जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे भी 2 × 1, ये कट गया, 6 5 30, चौके 120 × 360, पॉसिबिलिटी बनी है 360। अब ये हमारा राइट आंसर होता कब, जब हमारे पास ये लाइन जो है वो ना दी होती, पहली लाइन अगर ना दी होती तब हमारा राइट आंसर जो आता वो आता 360 यहाँ पे। लेकिन अब एक चीज और देखो, यदि 2 ओ एक साथ नहीं आ सकते तो 2 ओ एक साथ कब आ सकते हैं, टोटल कितने लेटर है इसके अंदर, देखो 4 5 6, टोटल 6 है। 2 ओ कब कब आ सकते हैं, या तो आपका 1 और 2 में, यानी शुरू में आपके सामने आ जाए, या उसके बाद इसके अंदर आ जाए, यानी कि 1 उसके बाद 2। टोटल चांस हम देखते हैं कि 2 ओ कितनी जगह पे आ सकते हैं। अगर शुरू के 2 लेटर में आए, यानी पहला और दूसरा, उसके बाद दूसरा और तीसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा, उसके बाद चौथा और पांचवा, और उसके बाद पांचवा और आपका छठा, यानी कि टोटल 5 ऐसे केस बन सकते हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि 5 केस बन रहे हैं, जिसके अंदर आपके ओ जो है वो आपके साथ आते हैं, 2 ओ साथ आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये हमारे 5 केस जो है वो बनते हैं टोटल। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि 2 ओ एक साथ नहीं आते हैं, टोटल देखो, टोटल आपके सामने कितने हैं, 6 लेटर हैं, जिनमें से 2 ओ अगर एक साथ आते हैं वो प्रोबेबिलिटी कितनी, 5 हो गई, 5 केस बनते हैं। तो बाकी आपके कितने बचे, बाकी आपके 4 लेटर जो है वो बचे हैं, तो वो आपके कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, तो वो आपका 4 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, यानी कि ये हमारा क्या है, 5 × में 4 फैक्टोरियल। और इसको जब आप करोगे, यानी कि ये आपकी पॉसिबिलिटी बनती है जब 2 ओ एक साथ आते हैं। तो इसको आप देखोगे, 5 चौके 20 दिए 60 दूना, 5 चौके 20 दिए 60 दूना 120, यानी कि टोटल कितना, 120 ऐसे केस है जिसके अंदर आपके ओ जो है वो आपके दोनों ओ एक साथ आते हैं। जब टोटल आपके सामने 360 केस है, इसमें से 120 केस के अंदर 2 ओ आपके एक साथ आते हैं, तो टोटल कितने बचे, 240, और वही हमारा जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी इतनी स्टेटमेंट थी वो लास्ट वाली। अब इसमें क्या दे दिया, 2 ओ एक साथ नहीं आते, तो एक साथ नहीं आते इसका मतलब क्या है कि वो आपके या तो पहले दूसरे पे नहीं बनते, दूसरे तीसरे पे, यानी कि टोटल 5 ऐसे केस बनते हैं जिसमें 2 ओ आपके एक साथ आते हैं। और वही आपका अगर यहाँ पर देखेंगे, 5 केस तो वो बन गए जिसमें एक साथ आते हैं, अगर ये 5 केस तो ये बन गए, और जो आपके 4 बचे हुए लेटर उनको हम कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, उनकी आपकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगी, यानी टोटल 120 केस ऐसे बनते हैं जिसमें आपके 2 ओ जो है वो एक साथ आते हैं, और वही हम इसमें से माइनस करना है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसके अंदर आपका देखें, नेक्स्ट में देखते हैं, जगह पड़ी है तो हाँ, इसके अंदर देखते हैं। देखो, अगर SALOON सैलून हमें दे रखा है, तो इसमें पहली बात ये देखो कि हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 लेटर है। अब इस 6 लेटर के अंदर हमें क्या करना है, हमें ओ को एक साथ नहीं रखना। तो अगर हम ओ को एक साथ नहीं रखेंगे, तो देखो, अगर मैं पहले के साथ अगर मैं पहले नंबर पे ओ रखूं, तो आपका दूसरे पे तो नहीं रखना, क्योंकि ये लगातार हो जाएंगे, यानी पहले के साथ आपका, यानी पहले पर और तीसरे पे रख सकता हूं, दूसरा पहले पर और चौथे पे रख सकता हूं, अगला पहले पर और पांचवें पर रख सकता हूं, अगला पहला और
छठे पे रख सकता हूं। ठीक है, ये हमारे 4 केस बनते हैं। जब अगर एक ओ पहले पर है तो दूसरा कहां पर होगा, ये 4। दूसरा, अगर मैं एक ओ 2 पर रखूं, अगर मैं एक ओ को 2 पर रखूं, अब आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि देखो अगर दूसरे का मतलब ये है कि एस ओ, अगर मैं ऐसे रखूं सैलून की जगह एस ओ, तो दूसरा ओ यहां पर तो आएगा नहीं तीसरे पे, तो हम कहां पे रख सकते हैं, तो दूसरे के साथ हम रखेंगे चौथे पे। एक साथ नहीं लाना, बीच में एक गैप लेके आना है। दूसरे के साथ चौथे पे, दूसरे के साथ पांचवें पे, दूसरे के साथ छठे पे। ये केस बनते हैं जब एक ओ आपका दूसरे पे होता है। तीसरा केस आपका तीसरे पे रखते हैं, तो तीसरे के साथ अगर हम एक पर रखेंगे तो ये तो केस पहले बन गया 1 और 3 का, है ना। ये देखो, अगर तीसरे पर एक ओ है तो दूसरा आपका ए पर हो सकता है, तो ये तो केस ऊपर बन गया। दूसरा तीसरे के साथ आपका पांचवें पे आएगा, तीसरे के साथ आपका छठे पर आएगा, ये बन गया। और चौथा आपका कौन सा, अगर 4 पर रखें, अगर 4 पर रखें तो आपका कौन सा बनेगा, 4 के साथ आपका 2 का केस तो हम पहले कर चुके हैं, 4 के साथ आपका 1 का केस भी पहले हो गया, अब 4 के साथ आपका 6 का केस, तो ये केस हमारे बन गए। ये टोटल वो केस है जिसमें ओ को हम एक साथ नहीं पुट कर सकते। टोटल बताओ कितने बनते हैं, टोटल बन गए 4, 3, 2 और 1, यानी कि 4 और 3, 7 और 3, टोटल 10 ऐसे केस बन रहे हैं जिसके अंदर आपके ओ जो है वो एक साथ हम नहीं पुट कर सकते। तो अगर टोटल 10 केस ऐसे हैं तो आपके बचे हुए 4 जो लेटर हैं उनको हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, उनको तुम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। 4 गुणा, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 10 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 गुणा में 10, यानी कि 240 केस यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि या तो आप टोटल केस निकाल लो पहले, टोटल हमारे 360 बनते हैं, इन 360 में से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें आपके 2 ओ जो है वो एक साथ है, या हम क्या करते हैं, हम शुरू से ही हम वो केस निकाल लेते हैं जहां पर ओ एक साथ आपके है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। दोनों तरह से हम कर सकते हैं, दोनों तरह से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 240 आएगा। और आराम से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह का तो हमने पहले भी किया, ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने इसको यहाँ पर रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता बाएं से 10वीं है, अगर हम लड़कियों की एक पंक्ति में बना लेते हैं, सीता जो है वो इधर से बाएं से आपकी 10वें नंबर पे कौन है, आपकी सीता यहाँ पर दे रखी है, और लीना जो है वो दाएं से 7वीं है, यानी कि यहाँ पर लीना जो है वो दाएं से कौन सी है, 7वीं है लीना। आपस में स्थान बदल लेती है, सीता यहाँ पर आ गई और लीना यहाँ पर आ जाएगी, तो सीता जो है वो बाएं से 15वीं, तो यहाँ पर क्या है, सीता अगर यहाँ पर आ जाएगी ना, तो सीता यहाँ पर कौन सा 15वां स्थान बना लेगी इस डायरेक्शन से। तो अब ये देखो, अगर ये 7वां है हमारे सामने, ये 7वें नंबर पर है, तो इसका मतलब इधर कितनी लड़कियां बैठी है, 6। अगर सीता यहाँ पर 15वां स्थान ले रही है तो इसका मतलब इधर कितनी बैठी है, 14। 14 और 6 कितना, 20, और एक इनकी खुद का स्थान, टोटल कितना, 21 इस पंक्ति के अंदर जो है वो लड़कियां बैठी है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर। 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं है और 1.45, यानी दो आपके सामने गेहूं की वैरायटी देखिए, एक तो 1.60 रुपये प्रति किलो आ रहा है, दूसरा 1.45 रुपये प्रति किलो आ रहा है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें जो है वो 1.54 रुपये के हिसाब से जो है वो बेचने के लायक हो जाए। तो अब इसमें देखो कौन सा मेथड इसके अंदर लगेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर आपके सामने 3 वैल्यू दी होती है, तो 3 वैल्यू के अंदर आपकी 2 वैल्यू तो बाहर की होगी, एक बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होगी, यानी उन दोनों को मिलाकर कोई चीज बन रही है, वो आपकी बीच की वैल्यू होगी, और वही इसके अंदर है। 1.60 और 1.45 ये दे रखा है, दो आपके सामने अलग अलग गेहूं की वैरायटी है, और दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, 1.54। इसमें से ये माइनस करो कितना बन जाएगा, 0.6। इसमें से ये माइनस करो कितना बन जाएगा, 0.9, यानी कि आपका कितना 9:6, यानी कि हम बोल सकते हैं 3:2 जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका वो राइट आंसर। एक घन को 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या जो है वो क्या है। पहले वीडियो को पॉज करें यहीं पे और इस क्वेश्चन को करके देखें आपका कितना राइट आंसर इसके अंदर आता है। देखो अगर 150 की बात करें, कितना 150, तो 150 टुकड़े हुए हैं, तो 150 टुकड़े को अगर हम इसको अलग अलग काट लेंगे कितने, आप देखो इसको हम आसानी से निकालते हैं। देखो 50 गुणा 3 हम लिख सकते हैं, 50 3 150। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इंटू में 3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखो 1 5 1 5 1 6, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 और 6, ठीक है। 5 5 25 6 150, टोटल कितने हो गए, 150 टुकड़े। अब ये 150 टुकड़े तो हो गए हमारे, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इनको काटने के लिए काट कितनी हमने लगाई थी, तो 5 टुकड़े हुए, इसके मतलब काट कितनी लगाई, 4। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर कितनी, 5।
पता होगा आपको, जैसे ये एक बॉक्स है, अगर हम बीच में से काटेंगे, अगर एक काटर लगाएंगे तो कितने टुकड़े बन रहे हैं 2। अगर हम इसी में आपकी कितनी 2 काटर लगा देंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे 3। यानी कि जितनी काट लगाएंगे उससे एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बनेगा। और यहीं पे 5 टुकड़े हैं, इसका मतलब आपकी 4 काटर लगाई थी, तो जोड़ दो इनको, 5 और 4 9 और 4 कितने 13। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। देखो एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12 और एक्स स्क्र माइनस एम एक्स माइनस 8, इनका HCF हमें दे रखा है एक्स माइनस में 4। तो m की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। देखो एक्स HCF का आपका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो x माइनस में 4 है ये एक टुकड़ा है, इसका भी और इसका भी। अगर हम इसकी देखें क्या इसका टुकड़ा बन रहा है, x माइनस इसका 12 करेंगे तो एक्स स्क्र और 4 थी 12 करेंगे तो आपका कितना -4x प्लस में 3x और माइनस में 12। ठीक है, आपका x माइनस 4 और x प्लस 3, इसके अंदर आपका एक टुकड़ा बन रहा है x माइनस 4 का बन रहा है। और इसी तरह से इसका भी आपका एक टुकड़ा बनेगा आपका इसका एक्स स्क्र माइनस में एम एक्स माइनस में 8, तो इसका भी एक आपका टुकड़ा जो है वो बनेगा x माइनस 4, क्योंकि इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में से कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 4 जो है वो वैल्यू रख देते हैं। ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की एक वैल्यू आपकी 4 बनेगी यहाँ पे, तो वही हम इसके अंदर पुट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्र माइनस में एम एक्स माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो वैसे तो पता होगा जिनको वो तो अच्छी बात है। देखो एक्स स्क्र माइनस में एक्स माइनस में 12 ये आपके सामने दे रखा है, इसका एक टुकड़ा आपका x माइनस 4 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी, होगी या नहीं होगी देखते हैं। x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, 4 का 16 माइनस में 4 माइनस में 12, ये देखो क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो बिल्कुल ये इसका एक टुकड़ा है। उसी तरह से इसके अंदर करेंगे तो इज इक्वल टू 0 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4m माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो आपका कितना 4m इज इक्वल टू आपका 8 और m इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 2 जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से, हमें एक फैक्टर दे दिया, हमें उसको इक्वल पुट करके बस उसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, और जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह से निकलता है। एक भाषा के अंदर टारगेट को आपका ये बोला गया, देखो टारगेट को ये बोला है, तो टारगेट के अंदर T20 A1 पर RST यानी 18 पे, G7 पे, E5 पे, T20 पे। अब देखो इसके अंदर 20 20 18, यानी कि इनको क्या कर दिया, घटते क्रम के अंदर लिख दिया, सबसे पहले 20 उसके बाद 20 उसके बाद 18 उसके बाद 7 उसके बाद 5 उसके बाद 1, यही लिख दिया। और यही हमें इसके अंदर करना है बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखेंगे तो B2 पर, I9 पर, T20, C3, O15 और I9 और N14। अब इसके अंदर देखो अगर हम 20 उसके बाद क्या लिखेंगे 15 उसके बाद क्या लिखेंगे 14 उसके बाद 2 बार 9 है, तो 20 15 14 9 9 20 15 14 ये कट गया, 20 15 ये भी कट गया, 20 15 14 9 9 और 20 15 14 9, तो ये भी कट गया। और राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वो इसका वो बन जाएगा। अनंत श्रृंखला 5 प्लस में 5/6 5/36 का योग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर देखो पिछली क्लास आपने देखी होगी, हमने उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि आपका जो जीपी की जो सीरीज है उसका आपका फॉर्मूला जो है वो हमारा सम का क्या होता है, सम जोड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस में r होता है, याद होगा आपको। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था, इसको एक्सपेंड करते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई करो, a माइनस में ए आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस में r। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, a अपॉन में 1 माइनस आर माइनस में ए आर की पावर अपॉन 1 माइनस में r। कोई फर्क है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है, बस इसको हमने ओपन करके जो है खोल के इसके आगे रख दिया। अब ये जो आपके सामने जो दे रखा है ना, इसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर n की पावर इन्फिनिटी है, अगर n की पावर इन्फिनिटी है तो क्या होगा, आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी है और वो घटते क्रम के अंदर है। जैसे इसके अंदर आपकी क्या है, इसके अंदर भी आपकी घटते क्रम के अंदर है। कैसे देखो, पहले 5 है, उसके बाद इसको 1/6 से भाग किया यानी गुणा कर दिया, या कह सकते हो 6 से भाग कर दिया, उसके बाद 1/6 गुणा 6 से भाग कर दिया। तो इस तरह से आपका क्या है, ये कम हो रही है आगे आगे। तो अगर कोई वैल्यू आपकी कम हो रही है, घटते क्रम के अंदर है और उसकी n जो है नंबर ऑफ टर्म आपकी इन्फिनिटी है, तो उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि आपका इनफाइनाइट सीरीज अगर आपके सामने है और इनफाइनाइट सीरीज का हमें सम निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन में 1 माइनस में r जो है वो हो जाएगा, या आप क्या a अपॉन में 1 माइनस में r। तो ठीक है, अब इसके अंदर आपका हमें पुट करना है, यही इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है। a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म,
आर हमारा क्या हो जाएगा, तो A2 अपॉन में A1, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर, यानी कि A2 आपका कितना है, A2 5/6 और अपॉन में 5 करोगे तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू 1/6। यानी कि अब हमारे पास क्या है, हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है A माइनस में 1/R, ये हो जाएगा सम, इसका जोड़ जो कि इनफाइनाइट सीरीज का। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, इसके अंदर आपका जो वो बनेगा, A हमारा कितना है 5 है, अपॉन में 1 माइनस में R कितना है 1/6, कितना आ जाएगा 5/6, एलसीएम आ गया तो 6 माइनस में 1/6, यानी कि आपका कितना 5/5 और ये 6 ऊपर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 6 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। देखो पिछले क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने इसके बारे में बात किया था कि अगर कोई सीरीज आपकी इनफाइनाइट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सम जो है वो हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, इसका सम जो है वो इक्वल पुट कर देंगे A अपॉन में 1 माइनस R के। अगर वो इसके इक्वल है, पिछली क्लास के अंदर आप देख सकते हो जाके, उसमें सेम इसी तरह का क्वेश्चन था और इसके अंदर हमें दे रखी है ऑलरेडी कि वो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज है तो हम बस डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, A अपॉन 1 माइनस R, ये हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका सम का क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो होता है A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R। अगर R बड़ा है तो आपका R माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 6 यहाँ पे, एक घन जो है वो 2 समान भागों में उसके फलक के समानांतर समतल के अनुदिश काटा जाता है, फिर एक टुकड़े 2 बड़े, यानी एक टुकड़ा जो है, एक देखो घन दे रखा है उसको, ये वही क्वेश्चन है जो हर पेपर के अंदर आपके सामने आया था। एक घन है, एक घन बनाया था इसने, ठीक है, एक घन बनाया था, तो उस घन को बनाने के बाद इसने क्या किया, इसको 2 भागों में काट दिया, ऐसे और ऐसे इसने काट दिया। तो वही हम इसके अंदर ये 2 टुकड़े हैं, एक को उठाकर इधर रखते हैं और एक को हम बनाते हैं। देखो इसको यहाँ पर बना लेते हैं, दोनों के दोनों जो इसके टुकड़े हैं। तो देखो एक हमने बना लिया कि एक इसका जो टुकड़ा है वो ये बन जाएगा, एक इसका टुकड़ा जो है वो ये बन जाएगा और दूसरा जो है वो टुकड़ा ये देखो, दूसरा जो है वो टुकड़ा हमारा बनेगा यहाँ पर, बन जाएगा, ये देखो, और दूसरा जो है वो हमारा टुकड़ा ये बन जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा 2 टुकड़े हमारे पास बन गए। तो 2 टुकड़े हमारे पास बन गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसने आगे क्या बोल दिया कि उसको आपका क्या है, प्रत्येक समान आकार के 32 घनों में काटा जाता है। 32 घनों में काटा जाएगा तो आपको पता है, अगर हम इसमें देखेंगे आपके इस साइड तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 कट, यानी 3 कट हो गए तो टोटल 4 पार्ट, और इस साइड आपके 2, तो सेम इस डायरेक्शन में हम इसको कट कर देंगे और सेम इसी तरह से आपका ये बन जाएगा इधर वाला। अब क्या दे रखा है, जबकि फिर एक टुकड़े के 2 बड़े भागों पर लाल, यानी कि ये जो टुकड़ा है अगर हम इसकी बात करें, आपकी इसकी ऊपर वाले भाग पर क्या कर दिया, लाल कलर, और 2 बड़े भाग है यानी कि नीचे वाले पे भी लाल कर दिया कलर, और बाकी क्या कर दिया, ग्रीन जो है वो कर दिया। यहाँ पर भी ग्रीन है, इधर वाले साइड पे भी ग्रीन है, उधर वाले पे भी ग्रीन है, ये कर दिया। दूसरे के अंदर क्या देखा, दूसरे के 2 छोटे आसन पृष्ठों पर, 2 छोटे, छोटे का मतलब आपके ये वाले, यानी कि यहाँ पर ग्रीन कर दिया, आसन का मतलब उसके साथ लगता हुआ, तो यहाँ पर भी आपका ग्रीन कलर जो है वो कर दिया। अब बाकी सारा रेड है, इसके अंदर रेड हो गया, इधर भी रेड हो गया और नीचे भी आपका रेड हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, उसके बाद सभी 64 घनों को मिला दिया, यानी इसको उठाकर वापिस इसके ऊपर रख दिया, तो कितने घनों के 2 लाल और 1 हरा पृष्ठ है, 2 लाल। अब एक चीज बताओ, जब इसके अंदर आपको पता है यहाँ पर बीच में से इसमें कट लगाया गया है, तो क्या इसके अंदर कोई भी ऐसा फेस मिलेगा जिसके ऊपर 2 लाल है, क्योंकि ऊपर वाला लाल, नीचे वाला लाल, ठीक है, बीच में से उसको काट दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाले जितने भी आपके बॉक्स है उसका सिर्फ ऊपर वाला भाग कलर होगा, नीचे वाले का आपका नीचे वाला। तो इसके अंदर यानी आपके कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जिसके आपके 2 फेस जो है वो आपके रेड है। अब इसके अंदर बात करते हैं, और इसके अंदर हम बात करते हैं तो आपके सामने इसका बना भी लेते हैं। इसको देखो 1 2 और ये बन गया, और सेम इसी तरह से ये सामने वाला ग्रीन है तो इसको ऐसे बना लेंगे, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। इधर भी आपके कितने, 1 2 और 3, और इधर इसको ये बनाते हैं, और ये आपके जो है ये बन गए टोटली इसको अंदर काट के। अब देखो पेन चेंज करके थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसने क्या बोल रखा है कि कितने 2 लाल किस किस के अंदर है। तो आप ये देखोगे इसका ऊपर वाला पार्ट लाल है, ठीक है, और आपका 2 लाल और 1 हरा पृष्ठ। तो हरा आपका कौन सा है, या तो ये वाला साइड हरी है या आपकी ये वाली साइड हरी है, ये 2 आपकी हरी है, 2 ये एडजेसेंट है, इस फेस इसने बोल रखे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर मैं इस कोने वाले टुकड़े को उठाऊं, इस कोने वाले टुकड़े को उठाऊं, तो आप देखोगे इसका ऊपर वाला तो लाल है ही, इधर साइड वाला फेस भी इसका लाल है, और ये सामने वाला ग्रीन है, यानी कि एक टुकड़ा तो बन गया ये वाला,
है ना। एक सेम इसी तरह से इसके नीचे वाला टुकड़ा बन गया, 2 बन गए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको उठाऊं तो इसके अंदर आप देखोगे एक रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो ये नहीं होगा। और सेम इसी तरह से इसका उधर वाला फेस भी रेड है, ऊपर वाला भी रेड है, तो इसके अंदर आप देखोगे एक ये वाला टुकड़ा होने वाला और इसी तरह से एक नीचे वाला टुकड़ा। तो टोटल कितने ऐसे टुकड़े बनेंगे, तो वो 4 ही बनेंगे। इधर वाले के तो अंदर एक भी नहीं बनेगा, इधर वाले के अंदर दूसरे वाला जो पार्ट है इसका, उसमें आपके टोटल 4 ऐसे टुकड़े हैं जिसके आपके 2 फेस लाल है और एक आपका हरा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बाकी ये आपका इसका कंप्लीट डायग्राम है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन सा बॉक्स। एक तो ये वाला बॉक्स जो है वो बनेगा आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपका इधर वाली साइड रेड है, ऊपर वाली ये भी रेड है और ये आपकी ग्रीन है। सेम इसी तरह से ये नीचे वाला और इसका आपका ये वाला फेस यहाँ पर ये बन जाएगा और एक आपका नीचे वाला। टोटल कितने 4 बॉक्सेस जो है वो ऐसे बनेंगे। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है। पी जो है वो क्यू का भाई है, पेन चेंज कर, देखो पी जो है वो क्या है, क्यू का भाई है यहाँ पे, और पी क्यू का भाई है। और उसके बाद क्या है, आर क्यू की बहन है। आर जो है वो क्यू की यहाँ पे बहन है। तो पी आर से किस प्रकार, पी क्या है, आर का ये भी भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। कुछ कथन परिच्छेद है, कुछ कथन जो है वो आपके क्या है, परिच्छेद है यहाँ पे, तो ये परिच्छेद हो गए। और उसके बाद कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, तो ये कहानियां जो है वो कुछ परिच्छेद नहीं है, तो ये दे रखा है। अब देखो कोई कहानी परिच्छेद नहीं है, कोई कहानी का तो इसने देर नहीं रखा, इसने देर रखा कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, कोई कहानी बनेगा तो ये भी गलत। उसके बाद कुछ कथन कहानी नहीं है, तो कुछ कथन कहानी नहीं है, कथन और कहानी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत, आपका कोई भी इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216 और 216 तिया 200 तिया 600 और 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। यानी हर एक को आपका 3 से मल्टीप्लाई जो है वो किया गया। अगर एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरता है, देखो टंकी का 4/5 भाग यानी कि आपका टोटल 5 है, नीचे वाला तो हमारा टोटल होता है, टोटल में से आपका 4 जो हिस्सा है वो भर गया 1 मिनट के अंदर। अगर 4 भाग जो है 1 मिनट के अंदर भरता है, 1 मिनट का मतलब हमारा 60 सेकंड के अंदर भरता है, तो एक भाग कितने में भरेगा, तो वो आपका 15 सेकंड के अंदर, बिल्कुल। और यहाँ पर देखो टोटल 5 थे, 5 में से 4 भर गया, तो बचा कितना, एक ही भाग बचा, और वो एक भाग भरने के लिए हमें जो वो टाइम लगेगा वो 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो लगेगा। राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, देखो राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, ये 4 आपके सामने क्या दे रखे हैं, 4 बेटे हैं। और इनके पिता कौन है, तो देखो राम, और कौन हो जाएगा, सुनील, और कौन हो जाएगा, प्रताप, और कौन हो जाएगा आपका समीर। ये 4 दे रखे हैं, यानी कि ये तो आपके हो गए सारे के सारे बेटे, चारों के चारों, और ये आपके हो गए पिता। लेकिन आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम के अंदर हो। अब हमें निकालना है, प्रत्येक पिता का केवल एक ही पुत्र है, ठीक है। किसी भी पिता और पुत्र की आपकी जोड़ी के नाम का एक अक्षर शुरू नहीं होते, यानी कि जो स्टार्टिंग जो नंबर है उसका वो सेम नहीं है, इसके अंदर ये दिया हुआ है। प्रकाश और गौरव, सुनील और समीर के पिता, प्रकाश और गौरव सुनील और समीर के पुत्र नहीं है। देखो प्रकाश और गौरव ये दोनों जो दे रखे हैं, ना तो ये आपके समीर के पुत्र हैं, ना आपके किसके हैं, सुनील और समीर, इन दोनों के पुत्र ये नहीं है, ठीक है। समीर जो है वो राहुल का पिता नहीं है, समीर जो है ये किसका, ये राहुल का भी पिता नहीं है। तो अब देखो समीर इन दोनों का भी पिता नहीं है, आपका राहुल का भी नहीं है, तो समीर किसका पिता हो जाएगा, आपका अमित का जो है वो पिता हो जाएगा। अब बन गया। अब देखो अब ये सुनील जो है, सुनील इन दोनों का पिता नहीं है, तो यानी कि ये किसका, ये राहुल का पिता हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब प्रताप के पुत्र कौन है, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे एक स्टेटमेंट और दे रखी है कि जोड़ी के नाम के अक्षर से शुरू नहीं होते, यानी कि जो पिता और पुत्र का नाम है वो सेम लेटर से शुरू नहीं होता। तो इसका मतलब प्रकाश और प्रताप ये आपस में इनका जो कोई लिंक नहीं है, तो आपका प्रकाश जो है वो किसका, आपका किसका, राम का पुत्र होगा, और गौरव किसका, प्रताप का पुत्र होगा। तो क्वेश्चन के अंदर प्रताप का पुत्र पूछा है, तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर गौरव जो है वो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र का एक नया शिक्षक आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हुआ था उसकी एज कितनी थी। देखो टोटल कितने 10 शिक्षक दे रखे हैं, हम मान लेते हैं इनकी आपकी एवरेज जो है वो कितनी है, तो एवरेज आपकी x जो है वो एवरेज है, यानी कि टोटल अगर सम आपसे पूछ ले इन 10 की आपकी जो सम कितना, वो 10x हो जाएगा, हो गया बिल्कुल। अब देखो टोटल कितना जोड़ था, 10x था, इसमें से हम मान लेते हैं वो शिक्षक जो था ना
वो कितनी उम्र का था, वो वाई उम्र का था, शिक्षक जो था वो वाई उम्र का था, तो इसमें से वाई तो चला गया बिल्कुल, और प्लस में एक 25 वर्ष का एक और आ गया। देखो 10 शिक्षक थे, एवरेज हमने मान लिया x है, और यानी कि टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 10 की एज का 10x, वाई जो एक शिक्षक था वो यहाँ से चला गया, वो माइनस हो गया, और एक 25 वर्ष का एक और नया यहाँ पर शिक्षक आ गया। तो ये आपके क्या बन गए, जो नए आपके जो 10 टीचर जो आपके बने थे वो आपके बन गए। यानी कि इसको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे क्योंकि ये 10 ही पर्सन है, इज इक्वल टू पहले एवरेज जो था वो x था, अब क्या हो गया 3 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि अब नया एवरेज जो है वो x माइनस 3 जो है वो हो जाता है। ये समझ आया, बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। देखो 10x माइनस में y प्लस में 25 इज इक्वल टू, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस में 30, तो 10x से 10x कट जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना 30 और 25 कितना 55 यहाँ पर, तो जो y है वो आ जाएगा 55 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये तो था x वाला मेथड, इससे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है कैसे हमने 10 से गुणा किया, कैसे हमने y को माइनस किया, कैसे प्लस किया, ये सारी की सारी वही चीजें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, 10 शिक्षक है, 10 टीचर है सारे के सारे, उनका एवरेज मान लिया, कुछ यहाँ पर एवरेज दे रखा है, एक नया आया यहाँ पर जो कि 25 वर्ष का था, और ये 25 वर्ष का आने के बाद सभी की एवरेज 3 वर्ष जो है वो कम हो जाती है, 3 वर्ष कम, यानी कि ये 3 वर्ष अगर जितने का वो गया था अगर उतने ही उम्र का था तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, उतने ही आपका एवरेज रहता। यानी कि अगर एवरेज की बात करें तो जैसे हमने निकाला था 55, अगर ये 55 का जाता और 55 का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके एवरेज पे, लेकिन जो 25 वर्ष का आया है उसकी वजह से 3 वर्ष कम हो गई है। तो ये 3 वर्ष किनका कम हुआ, पहले 10 टीचर का आपका एवरेज जो था उसमें से ये 3 वर्ष कम हो गया, यानी कि टोटल उम्र कितनी कम होगी, 30 वर्ष कम होगी, 10 की आपकी हर एक की 3-3 कम, तो 30 वर्ष कम होगी, 30 तो ये कम होगी, और 25 का ये खुद था, तो टोटल कितना 55 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो देख लेना जो आपको सही लगे उसी मेथड से कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर। अब नेक्स्ट दिया गया, इससे आपका कौन सा एक सार्थक शब्द जो है वो बन सकता है, तो आप इसका बता सकते हो बिल्कुल। आप देखोगे इसके अंदर आप देखोगे पी प्रोफाउंड, एफ जो है वो इसके अंदर यहाँ पर नहीं है, इसके अंदर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट के अंदर आपके 2 एन है तो वो भी इसके अंदर नहीं है, और उसके बाद प्रोमोशन, तो प्रोमोशन का आपका एम भी इसके अंदर नहीं है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर। 15 मजदूर 7 दिनों में 35 पेटियां भर सकते हैं, 15 मजदूर 7 दिनों में 35 पेटी, यानी कि आपका काम क्या था 35 पेटी जो है वो काम था, इज इक्वल टू आपके 5 दिनों के अंदर आपके कितने मजदूर जो है वो आपके 65 पेटी जो है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर कट करोगे 13 5 65, यहाँ पर कितना 7 5 35, 5 पर गए 3, यानी कि m इज इक्वल टू 13 गुणा में 3, यानी कि टोटल कितने परसेंट 39% जो है इसमें रिक्वायर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर दे रखी है, उसके बाएं से 20वां, यानी कि स्टार्टिंग से 20वां कौन सा हो गया आपका टी जो है वो बनता है, स्टार्टिंग से 20वां टी, और उसके बाएं 11वां, यानी कि टी से हमें वापिस आना है, यानी कि 20 में से 11 घटा दो कितना बचेगा 9, और 9वें नंबर पे कौन सा बनेगा हमारा आई जो है वो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। 75 लड़कियों की एक कक्षा में उनकी उम्र का योग 10-50 यानी कि 1050 है। 75 लड़कियां जो है उनका जो आपकी कुल उम्र उनकी कितनी दे रखी है 1050। ठीक है, ये हो गया। उनमें से 25 जो है उनका औसत कितना है 12, 25 का औसत 12 है, यानी कि उन 25 की उम्र कितनी बनेगी यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे 12 5 60, 6 12 दूनी 24 और 6 300। उसी तरह से अन्य 25 का आपका कितना है 16 वर्ष, अन्य 25 का आपका 16 वर्ष, यानी कि 16 5 80, 8 16 दूनी 32 और 8 कितना 40, टोटल कितना आपका जो 25 है उनकी 300 एज, जो 25 है उनकी 400 एज। उसके बाद शेष लड़कियां कितनी बची है, देखो टोटल 75 थी, बची कितनी 25, और उनकी हमें निकालनी है औसत उम्र यहाँ पे, तो टोटल ये कितना 700, 1050 में से 700 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 350। अब ये 350 जो है वो हमें 25 के अकॉर्डिंग हमें एवरेज बतानी है, तो आपकी कितनी 25 एकम 25, 25 चौके 100, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 14 वर्ष वो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, आप देखोगे उसी दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आप यहाँ पर इसमें देखो, वैसे ये वाला ठीक है, ये बिल्कुल इजी मेथड रहेगा। अब 1050 को 75 से करोगे
तो 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 तिया 75, आपका कितना 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना बना 14 वर्ष बना। यानी कि जो ओवरऑल जो 75 लड़के हैं उनका एवरेज कितना है 14 वर्ष। यहाँ पर देखो आपका 25 जो है उनका आपका 25, 25 और 25 के अंदर बांट दिया। देखो जो आपकी 25 जो है उनका एवरेज कितना है आपका 12 वर्ष, इन 25 का आपका कितना है 16 वर्ष, और जो बची हुई का कितना हमारा 14 वर्ष, यानी कि बची हुई का हमें निकालना है ना कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 20 का जो इनका टोटल का कितना है, टोटल का हमारा 14 वर्ष है, यानी कि इन 25 के अंदर आपका कितना 12 और 14, यानी कि जो नेक्स्ट जो आएगी उनका क्या होगा इन दोनों के बीच का बैठेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या 14 वर्ष तब भी आ जाएगा। वैसे ये वाला इजी रहेगा, इससे कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुश्री सूची आपका 24,000 की एक राशि, 24,000 रुपये की एक राशि जो है वो आपकी डिपॉजिट की जाती है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% और कितने साल के लिए 8 साल के लिए अपॉन में 100। तो आपका कितना यहाँ पर आपको करना है 24 गुणा में 14 गुणा में 8, 240 है ना ये, इज इक्वल टू ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट को किस में जोड़ना है 24,000 में जोड़ना है, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा गया कि टोटल अमाउंट, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें जो है वो टोटल अमाउंट बतानी है, हमें मिश्र धन कितना होगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस में अमाउंट जो है वो होता है, तो आपको ये बताना है। तो बस गुणा करके बताना, राइट आंसर जो है वो 5वें का यहाँ पर क्या आ जाएगा। एक चूहा जो है वो 20 मीटर पूर्व में दौड़ता है और दाएं और मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, यानी कि एक चूहा 20 मीटर पूर्व में दौड़ता है, यानी 20 मीटर इधर दौड़ा, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है तो आपका किस साइड मुड़ेगा, तो आपका दाएं मुड़ेगा तो वो पूर्व की ओर जाएगा, तो इस साइड जाएगा। तो इस साइड जाने के बाद आपका कहाँ पर दाएं की ओर मुड़ता है, तो दाएं की ओर मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ जाएगा। तो उसके बाद कितना 10 चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और वो कितना 9 चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और कितना 12 चलता है, यहाँ पर 12, ये 12 हो गया, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और कितना 6 मीटर चलता है। और अब इसका मुंह, तो देखो मुंह किस साइड है, तो इसका मुंह अभी किस साइड, उत्तर की साइड, ऊपर की साइड है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को समझना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी हमें दे रखा है एक आपके सामने, दूसरी कौन सी है एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी हमें जो है वो दे रखा है। ये आपके सामने दो वैल्यू है और इनका हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है HCF। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक HCF का कंसेप्ट किया था, याद होगा, बस वही कंसेप्ट इसके अंदर लगाना है कि आपका जो HCF है वो हमें दे रखा है x प्लस के। तो इसका मतलब ये है कि इसका, यानी कि जो इसका भी एक टुकड़ा x प्लस के है और इसका भी एक टुकड़ा x प्लस के है, यानी कि यहाँ पर हम x इज इक्वल टू माइनस के अगर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन आपकी 0 के बराबर होगी। ये पिछले में हमने प्रूव करके देखा था और वही इसके अंदर लगाना है। तो देखो अगर मैं इसके अंदर x की जगह पे माइनस के रखूँ तो माइनस के का स्क्वायर कितना के स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के रखेंगे तो कितना माइनस के ए और प्लस में बी, ये बना बिल्कुल, ये आपका कौन सा हो गया। और इसके अंदर दूसरे में देखोगे कितना के स्क्वायर माइनस में के सी और प्लस में डी, ये बना ना हमारा। अब देखो ये इज इक्वल टू 0 पुट करना है ना हमें, इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ये बन गई। अब देखो अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 यहाँ पर माइनस करता हूँ, तो इसको यहाँ पर इसके नीचे लिख लेते हैं, के स्क्वायर माइनस में के सी प्लस में डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। तो इसको यहाँ पर ये उड़ा देंगे। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसको हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस, तो इससे ये कटेगा, यानी कि माइनस के ए और प्लस में के सी और प्लस में बी और माइनस में डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब के को एक साइड रखेंगे तो आपका क्या, के को हम उस साइड ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, के ए प्लस में सॉरी ये माइनस में चला जाएगा, के सी इज इक्वल टू बी माइनस में डी, ये बना हमारे पास। अब देखो बिल्कुल यहाँ तक अगर चीज समझ आ गई तो उसके बाद तो क्वेश्चन कंप्लीट है। बस ये चीज समझना कि हमें x इज इक्वल टू माइनस के यहाँ पर कर दिया क्योंकि x प्लस के इसका एक फैक्टर है और उसी को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यू बनेगी। हम दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा के स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस के ए, देखो माइनस के ए यहाँ पर लिख दिया, प्लस के सी यहाँ पर लिख दिया, ये प्लस बी यहाँ पर लिख दिया और माइनस डी यहाँ पर। अब के वाले जो आपके टर्म है वो हमने एक साइड उस साइड ले गए तो ये हमारी हो गई, इसमें से के कॉमन ले लेंगे, ए माइनस में सी इज इक्वल टू बी माइनस में डी और यहाँ पर के इज इक्वल टू बी माइनस में डी अपॉन में ए माइनस में सी, राइट आंसर। ठीक है, देखो किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है, बी माइनस डी, तो बी माइनस डी अपॉन में ए माइनस सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है
वो इसका वो रहेगा। अब जो पिछले क्वेश्चन के अंदर, अब अगर ये चीज़ आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर समझ आ गई थी और उसको आपने आराम से किया था, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि HCF है, इसका मतलब ये है कि x प्लस के इज इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू हमें माइनस के पुट करेंगे, तब जाकर ये जो इक्वेशन है ये आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। उसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि उससे अगर उसको भाग करेंगे तो आपका वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो वो राइट आंसर बनेगा k इज इक्वल टू b माइनस डी अपॉन में a माइनस c, इसका वो राइट आंसर। देखो नेसेसरी में प्रथम और तृतीय अक्षर का स्थान, देखो NECE, वैसे ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, आप कर भी लोगे इसको। देखो इसमें क्या दिया गया, प्रथम और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा, इसको हमने चेंज करना है, यानी CEN, ठीक है। उसके बाद क्या गया, चौथा और छठा अक्षर, चौथा ये हो गया और छठा ये हो गया, यानी कि हम क्या S, आपका क्या यहाँ पर S और E ये हो गया, और उसके बाद सातवां और नौवां, यानी कि आपका क्या हो गया, ये 3 3 6 सातवां और नौवां, यानी कि आपका YRA। तो अब हमें कौन सा बताना है, तो बाएं से सातवां, यानी शुरू से सातवां आपका 3 3 6 और 7, क्या बनेगा Y, ऑप्शन नंबर डी, इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपके सामने दिया गया, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको सारे कंसेप्ट समझ आएंगे, हमें कहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना है। हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास का रूल ये क्या होता है आपका, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद उसके बाद ऑफ, यानी कि जहां पर लिखा होता है ना ऑफ, या हिंदी में हम बोल सकते हैं का, कि 25 का 30%, जैसे इसे लिखा होता है ना 25 का 30%, या लिखा होता है 30% ऑफ 25 इंग्लिश के अंदर। तो यानी कि जो ऑफ जो होता है वो हम उसके बाद सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट कौन सी, जो सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको सोल्व करो। ये देखो इसको अगर हम करेंगे तो 5 3 15 और 1 16/3, इसका क्या बन जाएगा 16/3। अब इसको आप करोगे तो कितना बनेगा, 32 में से 8 गया 24। अब देखो यहाँ पर, अब ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी कि 24 भाग में 16/3, इसको क्या लिख सकते हैं 24 बट्टा में 16 इंटू में 3, 8 3 24, 8 दूनी 16, क्या बना 9/2। अब ये 9/2 बना, आप इसको सोल्व करो ब्रैकेट को, कितना बनेगा कितना 13 दूनी 26 और 2 कितना 15, क्या बना 15, यानी कि 15 भाग में 9/2 है, यानी कि इस सारे का मतलब हमारा 9/2 बना था, तो ये 9/2 यानी कि 15 बट्टा में 9 इंटू में 2, 3 5 15, 3 3 9, यानी कि कितना 10/3, ठीक है 10/3। अब 10/3 है, अब ये कंप्लीट हमारा सोल्व हो चुका है। बाहर कितना 22 भाग में 10/3, यानी कि 22 बट्टा में 10 इंटू में 3, 22 66 बट्टा में 10, आंसर जो है वो बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 6.6 जो है वो इसका वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बिल्कुल आसान सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो था। एक पंखे को 600 रुपए में बेचकर एक आदमी को 10% की हानि होती है, 600 रुपए में बेचा तो उसको क्या बना 10% की हानि, उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है। देखो अगर उसको 10% की हानि हुई है, यानी कि कोई आपका x जो रुपए था उसके ऊपर 10% की हानि हुई है, यानी कि वो उसका 90% बन गया, तो उसका 90% इज इक्वल टू 600 है, तो वो आपका कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू 600 इंटू में 100 अपॉन में 90, ये बना बिल्कुल। अब ये क्या आ गया, ये वो आपके सामने आ गई क्या, जो उसका एक्चुअल प्राइस था वो हमारे सामने आ गया। अब इस एक्चुअल प्राइस के ऊपर आप इसको अभी भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कट करके आगे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे क्योंकि हमें इसका भी 120% निकालना है। तो 120 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 3 चौके 12 और 3 तिये 9, यानी कि 0 से 0 कट गई और 200, ठीक है 200 चौके 800 रुपये, इसका वो राइट आंसर रहेगा 800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। बस हमें ये दे रखा 10% हानि है, 600 जो दे रखा वो किसी का 90% है, तो उसका हमारा ये वैल्यू आ गई, और इसका जो हमारे पास सीपी आ गया, जितनी भी वो चीज़ खरीदी थी उसी का हम निकाल लेंगे 120%, वो हमारा जो है वो राइट आंसर। एक वृत्त जो है उसका सरकमफेरेंस होता है, वृत्त का एक सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस उसके चारों ओर का बाउंड्री, यानी कि अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करें और घूम के यहीं पर आ जाएं तो वो हमारा सरकमफेरेंस परिधि। उसी तरह से वर्ग का क्या होता है, तो वर्ग का आपका क्या होता है परिमाप होता है, यानी आपके चारों भुजाओं का जोड़ यहाँ पे। तो अब बताओ, ये पहली बात तो ये कमेंट करना, आपका सर्कल का जो है, सर्कल का सरकमफेरेंस का आपका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो कमेंट करना, और साथ ही इसका जो वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाप जो है वो बनेगा। 42 विद्यार्थियों के एक क्लास में महेश का स्थान नीचे से 16वां है। देखो
42 है टोटल, उसमें से नीचे से उसका कौन सा नंबर है, 16वां नंबर है, तो यानी नीचे कितने बंदे, 15, एक ये कितना 16। अब ऊपर इसके कितने बैठे होंगे, अगर आप ये देखोगे 16 ये है, तो ऊपर कितने 16 और 42 में से 16 घटा दो कितना 26, यानी कि ऊपर कितने बैठे हैं 26 बैठे हैं। तो 26 ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे 26 तो ऊपर ही बैठे हैं, एक ये खुद हो जाएगा 27वां, ऑप्शन नंबर ए। जब दी गई आकृति को मोड़ा जाता है तो एक घन बनाने के लिए विपरीत फलकों का सही संयोजन जो है वो आपका क्या होगा। तो इसके अंदर वैसे चलो कर ही लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं। देखो अब जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन पहले आया था, हमने इसके बारे में बात की थी कि जब इस तरह का फिगर दिया हो तो हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के दूसरा, 4 का अपोजिट आपका 6 होगा, 3 का अपोजिट आपका 5 होगा, और जो अलग अलग जो फेस अलग अलग पड़े हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 5। अब ये दिया गया कि विपरीत फलकों का सही संयोजन, अगर इनको एक बनाकर एक क्यूब बना लेंगे हम, तो एक क्यूब बनेगा और उस क्यूब के अंदर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 6 यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है। देखो निम्न दिए गए एक प्रश्न के अंदर आपको क्या है, 3 कथन है, पहला दूसरा और तीसरा, और इसके नीचे कथन दिए गए, और हमें यह बताने कि सोनम का जो है वो राज से क्या संबंध है, सोनम का राज से क्या संबंध है, और ये देखने के लिए हमें कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी इन तीनों के अंदर। सोनम का राज से, देखो सोनम राज के ससुर की इकलौती बेटी है, सोनम जो है वो राज का ससुर और इसकी इकलौती बेटी, यानी कि सोनम और राज जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये पति पत्नी है एक दूसरे के। तो बताओ इसके पहले से ही हमें पता लग गया, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो केवल एक कथन जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा, और राम सोनम का भाई है इसका भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल आपका सिर्फ पहले ही कथन ऐसा है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सोनम का राज से क्या संबंध है, सोनम राज की पत्नी बनेगी, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट